तबीयत को क्या हो गया है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है मर ही जाऊंगी। बीमार हूँ, कोई है भी नहीं, एक गिलास पानी ही दे दे। क्या बताऊँ, भगवान ने तो मुझे बेटा दिया ही नहीं। अब बेटी है, वो ससुराल को देखे या मायके को देखे। क्या बताऊँ भगवान, हे प्रभु ठीक कर दे, नहीं तो मुझे उठा ही ले। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हे भगवान क्या करूँ, ये तबीयत ना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। बस रोज़ का रोज़ हालत बिगड़ती जा रही है। अब बेटी को भी नहीं बताती हूँ, नहीं बिना मतलब के बेटी भी परेशान हो जाएगी। क्या करे वो बेचारी, उसके ऊपर तो 2-2 घरों का मान सम्मान है, क्या करे। अब माँ से भी सुबह से बात नहीं हुई है, पता नहीं माँ की तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। क्या बताऊँ, बहुत मन कर रहा है कि लगता है माँ के पास चली जाऊँ। अब बुढ़ापे में उनका सहारा कोई नहीं है, मेरे अलावा है ही कौन उनका। अब बहू, अरे बहू क्या कर रही है? कब से बुला रही हूँ, सुन नहीं रही है। ला चाय दे जल्दी। अरे माँ जी भी बुलाने लगी हैं, पहले माँ से बात कर लेती हूँ तब चाय वाय देती हूँ। हेलो, हाँ माँ कैसी हो? अरे बेटा अब क्या बताऊँ तुझे मैं कैसी हूँ। एक बारी तू आ जाती, मिल जाती मुझसे, क्या पता अब नहीं बचूंगी लगता है। अरे माँ ज्यादा तबीयत खराब है क्या? और आपने मुझे बताया भी नहीं है। अरे बेटा क्या बताऊँ, तू किस किस घर को देखेगी, ससुराल वालों को देखेगी कि मुझे देखेगी, इसलिए मैंने नहीं तुझे परेशान किया बेटा। अब लगता है नहीं बचूंगी, तू आ जाना, एक बारी मुझे देख जा। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और हाँ, मैं अपनी सास से पूछ लेती हूँ, फिर आती हूँ और आपका अच्छे से हॉस्पिटल में आपका चेकअप करवाती हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। ऐसे कैसे चली जाओगी आप हमको छोड़कर? अरे अबे माँ, हम बच्चे हैं, हमको छोड़ के ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं आज ही अपनी सास से बात करके आ रही हूँ। हाँ बेटा जल्दी सोचना, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। न मैं उठ पा रही हूँ न बैठ पा रही हूँ, चुपचाप लेटी हूँ। वो ये था कि फ़ोन मेरे पास रखा था तो उठा लिया मैंने, नहीं तो तुझसे बात भी ना होती, शायद मर भी जाती। देखो माँ, आप फालतू की बात बिल्कुल भी मत करिए। और हाँ, मैं आ रही हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ऐसे कैसे हमको छोड़ के चली जाएंगी आप? अरे बहुरिया मर गई क्या? कब से बुला रही, चाय दे दे चाय दे दे, मर जाऊंगी तभी लेके आएगी, समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक है माँ, रखती हूँ और सास से पूछ के आ रही हूँ। ठीक है बेटा पूछ लेना, जैसा तेरी सास का है वैसा ही करना, ना भेजें तो तू बिल्कुल भी मत आना। ठीक है माँ, रखती हूँ। अब क्या बताऊँ, माँ की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। मेरा जी इसीलिए घर पर आ रहा था, मुझे लग ही रहा था कि माँ को कोई प्रॉब्लम है लगता है। पता नहीं मेरा जी किस तरह हो रहा था। जाती हूँ माँ जी से बात करती हूँ, भेज देती तो माँ का अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप करवा के दवा करवा देती। माँ ये लो चाय। अभी तक कहाँ मर गई थी, कब से आवाज लगा रही थी, तुझे सुनाई तो देता नहीं है? माँ वो माँ से बात कर रही थी थोड़ा। अरे पहले चाय दे जाती फिर खूब बात कर लेती। ज्यादा इमरजेंसी थी कि तुझे बात ही करती रहती, जब देखो पूरा दिन रात दिन माँ माँ माँ, पता नहीं कितना बात करती है। माँ अब मैं आपको क्या बताऊँ, माँ की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है और मुझे जाना पड़ेगा। चल चल ज्यादा बहाने ना ढूंढ, जब मायके जाना होता तो बहाने ही ढूंढती रहती है, जब देखो तेरी माँ बीमार ही रहती है। माँ मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, सच बोल रही हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ तुझे मायके की पड़ी है अपनी माँ की, और यहाँ सास की तो कोई पड़ी ही नहीं है। ये नहीं जानती कि घर का काम काज कौन करेगा। माँ आप गुस्सा मत होइए, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और शाम तक के लिए खाना भी आपको बना दिया है। और हाँ माँ अब मैं जा रही हूँ, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कोई अच्छे से हॉस्पिटल में चेकअप करवा के दवा करवा के चली आऊंगी। जब तूने सोच ही लिया है कि मुझे जाना है तो पूछ क्यों रही है? कभी पूछती है क्या कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है? जब मन हुआ जब उठा के चल दी, जब मन हुआ जब उठा के चली आई। अरे मेरा भी इस घर में कोई हक है? मुझसे भी ना कोई पूछता है, जब मन हुआ जब चली गई, जब मन हुआ चली आई। माँ इस बार मुझे जाने दीजिए, अगली बार से ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूँगी। जब तूने सोच ही लिया है कि मुझे जाना है तो पूछ क्यों नहीं रही, जाना। माँ अब तबीयत कैसी है? अरे बेटा तबीयत को ना पूछ, सच बोल रही हूँ, अब मैं नहीं बचूंगी। क्या माँ आप भी ना फालतू की बातें सोचती रहती हो?
अच्छा बताओ क्या खाओगी, मैं वही बना देती हूँ, कुछ खा पी लो फिर चले हॉस्पिटल। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना है। और हाँ, जा तू पहले आराम कर ले, फिर हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं। तू भी इतनी दूर से चल के आई है, थक गई होगी। जा बेटा। माँ तुम्हें मेरी फिक्र पड़ी है, अपनी नहीं? अरे तबीयत खराब है, चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं बेटा, जब पहले तू आराम कर ले, फिर चलते हैं हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं तो आज इतना ज्यादा थक गई हूँ घर का काम करते करते, और ये एक मेरी बहू है, उसको तो सास की कुछ पड़ी ही नहीं है, बस मायका 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 ही दिखता है। पता नहीं क्या करेगी ये। अरे माँ, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? तू तो चुप ही रहे, तू भी ना बहू के ही पक्ष में बोलेगा, कुछ भी कहूंगी तो बहू के ही पक्ष में बोलेगा। तुझे तो अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। पर माँ, हुआ क्या है बताओ कि तब तो बोलूंगा। अब क्या बताऊं तुझे, आज घर का काम करते करते मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि अब मैं भला तुझे क्या बताऊं। और ये बहू है, इस बहू को तो मायका मायका ही दिखता है, और तू बोल देता हो कि चली जा तो चली जाती है। अरे तुम दोनों को मेरी फिक्र नहीं होती है कि इस घर का मैं काम कर लूंगी कि नहीं कर लूंगी इस बुढ़ापे में? माँ, आप क्या कह रही हो? आपको लगता है हमको फिक्र नहीं है? अरे वो कभी जाती नहीं है आपको छोड़ के ऐसे। अब उसकी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो वो बेचारी क्या करे? अरे उसके भाई भी तो नहीं है कि माँ का ख्याल रखेगी। अब वो बहू तुम्हारी बहू है, मेरी पत्नी है, और एक माँ की बेटी है। पता कितने कितने फर्ज निभा रही है, बहू का, पत्नी का, बेटी का और बेटे का। अब बेटा बन के माँ की तबीयत दवा करा रही है। अब बताओ, आप उसको ऐसे बोल रही हो? अरे जैसे आप उसकी माँ हो, वो भी उसकी माँ है। माँ, मुझे तो लगता है तुम 10-15 दिन के लिए मामा जी के पास चली जाओ, तो मैं भी चाह के वहाँ काजल की हेल्प करवा देता हूँ, क्योंकि काजल बेचारी अकेले परेशान है माँ की दवा करवाने में। माँ, सब लोग बोलते हैं कि शादी के बाद हर लड़की लड़के के 2 माँ बाप होते हैं, एक ससुराल में एक मायके में। मैंने आपका यहाँ के बेटे का फर्ज निभा दिया, अब दामाद का भी फर्ज निभाने का मौका दो। माँ, तुम चली जाती तो मैं चला जाता। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, बहू हमारी बहुत अच्छी है। अब उनके पास बेटा नहीं है, बेटी ही तो सब कुछ है। अब उसको तो माँ का ख्याल रखना ही होगा। ठीक है बेटा, तू चल मुझे मामा के यहाँ छोड़ दे और तू भी चला जा। बहू का और माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से दवा कराना, पैसे की कोई टेंशन मत करना। हाँ माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दवा करवाऊंगा। चल अच्छा बेटा, अपना भी मैं बैग पैक कर लेती हूँ, तेरा भी पैक कर देती हूँ, और तू भी निकल जा। रुक बेटा, एक बारी में बहू से बात कर लेती हूँ, उसको बता देती हूँ कि बेटा तुम्हारे पास आने वाला है और मैं मामा जी के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप बात कर लो। हेलो काजल बेटा, कैसी है? और तेरी माँ कैसी है? माँ क्या बताऊँ, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, पर माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से माँ की दवा करवाओ। और हाँ, मैं भी तेरे मामा ससुर के यहाँ जा रही हूँ, और ये रोहन भी आ रहा है तेरे पास, वहीं पे दोनों मिलकर अच्छे से माँ की दवा करवाना। सच में माँ, आपकी बेटी आ रही है? हाँ बहू, रोहन आ रहा है, मुझे छोड़ के वो तेरे पास ही आएगा। और हाँ, माँ का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप जाइए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।